Hello everyone. So in today's video I'll be telling you about the order pentoxylenes. So जनरली क्या है, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पेंटोजाइलेज जो ऑर्डर है इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो इसके डिस्टिंक्ट फीचर है, किसने इसकी डिस्कवरी की है, कौन से पीरियड में इसका एग्जिस्टेंस हुआ और कौन से पीरियड में इसका एक्सटिंक्शन हुआ, एंड इवन इसके जो एनाटॉमिकल फीचर है हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं. तो बिफोर वी गेट स्टार्टेड वी शुड नो कि जनरली हम पढ़ते हैं कि जो फॉसिल्स होते हैं वो फॉसिल्स हमें कभी भी पूरे फॉर्म में नहीं मिलते हैं. यानी कि कभी-कभी क्या होता है कि फॉसिल्स क्या होता है, उनके कुछ पार्ट डैमेज हो जाते हैं. तो इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म जो हमें कुछ ऑर्डर्स पढ़ने हैं तो वहाँ पे हर एक ऑर्डर के अंदर एक स्पेसिफिक जेनेरा होता है, बट यानी कि उस जो जेनेरा होता है उसका अपना लीफ स्टेम रूट होता है. लेकिन ऐसे कुछ ऑर्डर्स होते हैं जहाँ पे स्टेम हो गया, लीफ हो गया या फिर जो भी ऑर्गन है वो हमें एक पर्टिकुलर अलग-अलग प्लांट्स का पढ़ते हैं. मतलब जैसे मैंने यहाँ पे पेंटोजाइलॉन लिया है, तो इस पर्टिकुलर प्लांट का जो फॉसिल हमें मिला होगा तो उस फॉसिल में क्या प्रिजर्व रहा होगा, स्टेम प्रिजर्व रहा होगा. तो हम इस पर्टिकुलर ऑर्डर के स्टेम की स्टडी करेंगे इस प्लांट के रिस्पेक्ट में या फिर इस प्लांट के रिस्पेक्ट पे, राइट. नेक्स्ट इसी ऑर्डर की लीफ की स्टडी हम लोग करते हैं इस पर्टिकुलर प्लांट के रिस्पेक्ट पे. तो कुछ ऐसे ऑर्डर्स है जिम्नोस्पर्म में जहाँ पे एक सिंगल प्लांट को न लेते हुए बहुत सारे प्लांट को लेके हम एक कंबाइंड स्टडी करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर की. ठीक है. सो दिस इज द ओनली थिंग दैट आई वांट टू एक्सप्लेन बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर. सो हियर in the order pentoxylenes, let's start with the introduction part. That Birbal Sahani proposed name pentoxylenes to represent a group of fossil plants that were discovered from Rajmahal Hills in Amrapura district of eastern Bihar, India. Reveals their existence during Jurassic period. तो देखो, सबसे पहले बात तो ये है कि जो पेंटोजाइलॉन है इसका नेम किसने प्रपोज किया था? बीरबल साहनी ने किया था, जिनको हम लोग फादर ऑफ पेलेंटोलॉजी भी बोलते हैं. ठीक है. अगला चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि इसकी डिस्कवरी कहाँ से हुई थी. सबसे पहले इसकी डिस्कवरी हुई थी राजमहल हिल से, जो कि आम्रपारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न बिहार में लोकेटेड है. इसका जो एग्जिस्टेंट हुआ है, यानी कि जब ये एक्चुअल में आया अर्थ पे, उस टाइम था जुरासिक पीरियड. तो जुरासिक पीरियड में ही इसका डोमिनेंस भी माना जाता है. ठीक. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर को हम लोग वी डिस्क्राइब अंडर द फॉलोइंग नेम, यानी कि एक पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर हमने दिया हुआ है. लाइक अगर हम इस पर्टिकुलर ऑर्डर की स्टेम की स्टडी करेंगे तो वी विल कंसिडर पेंटोजाइलॉन और निपानियोजाइलॉन एज द प्लांट. लीफ की स्टडी करनी है, वी विल टेक द एग्जाम्पल फॉर निपानियोफाइलम. पॉलन बेयरिंग ऑर्गन एज साहनिया, इसका पूरा नाम होता है साहनिया निपानियंसिस. सीड बेयरिंग ऑर्गन वी हैव द कार्कोनाइटिस. ठीक है. तो ये कुछ नॉमेनक्लेचर है, यानी कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम लोग पेंटोजाइलेट्स ऑर्डर की स्टडी करने वाले हैं. नाउ दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेंटोजाइलेट्स. ठीक है. जब भी हम लोग पेंटोजाइलेट्स बोलते हैं तो उसके कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं. सबसे पहला फीचर है दे एक्सटिंक्ट इन मीजोजोइक एरा. इनका जो एक्सटिंक्शन हुआ था वो मीजोजोइक एरा पे हो चुका था. मतलब मीजोजोइक एरा पे ये कंप्लीटली वैनिश हो चुके थे अर्थ से. दे वर श्रब या फिर स्मॉल ट्रीज. ये श्रब्स होते थे या फिर छोटे छोटे ट्रीज के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते थे. शॉर्ट शूट हैज टर्मिनली लोकेटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड स्पाइरली अरेंज लीफ. इसमें क्या होती थी, जनरली शूट दो टाइप की थी, एक शॉर्ट शूट थी और एक लॉन्ग शूट थी. तो शॉर्ट शूट में क्या होता था कि टर्मिनली यानी कि एंड की तरफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लोकेट होते थे और जो लीव्स होती थी वो स्पाइरल फॉर्म में अरेंज रहती थी. जो लीव्स होती थी दे पसेस द ओपन वेनेशन. यहाँ पे जो स्टेम थी वो कैसी थी, पॉलीस्टेलिक थी. मतलब एक से ज़्यादा स्टील वहाँ पे प्रेजेंट रहते थे. जो वुड थी वो पिक्नोजाइलिक थी, राइट. यानी कि पाइनस की वुड जो होती है वो भी पिक्नोजाइलिक होती है. कॉम्पैक्ट वुड को ही हम लोग पिक्नोजाइलिक वुड बोलते हैं. तो कहीं ना कहीं ये पाइनस के साथ भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक शेयर करता था. ओव्यूल बोलेंगे तो बिल्कुल सेसाइल होते थे. एंड इनका जो फीमेल स्ट्रॉबाइलस था उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल मलबेरी की तरह दिखता था. वी हैव द एनाटॉमी. अब हम इसके एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहला वी हैव द स्टेम. तो ये स्टेम का एक ट्रांसवर्स सेक्शन है. यू कैन इजीली सी कि बाहर की तरफ ये जाइलम है, ये अंदर की तरफ फ्लोएम है और इस सेंटर पे कैमियम प्रेजेंट है. तो कितने नंबर ऑफ स्टील है, 1 2 3 4 5 स्टील है, इसलिए हम इसको पॉलीस्टेलिक कंडीशन बोलते हैं. और दूसरी चीज़ ये है कि 5 है, दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं पेंटाजाइलेल्स. तो नाम उसका पेंटोजाइलेल्स हमने इसलिए रखा है क्योंकि वहाँ पे 5 मस्कुलर बंडल मोस्टली देखने को मिलते हैं. तो इसकी स्टेम में ज़्यादा कुछ लिखने को नहीं होता, बस इतना है कि दे वर पॉलीस्टेलिक विद 5 प्राइमरी स्टील. This is 5 primary steel. Each steel has its own cambium. At maturity, more secondary tissue develop toward the center and the secondary would appear eccentric. Medullary ray of main steel lacks ray tracheids, wood parenchyma and raisin canal. They were uniserinate. Here the number of steel varied along the length of the stem. तो इसकी स्टेम में क्या होता है कि 5 प्राइमरी स्टील देखने को मिलती है और हर स्टील का अपना खुद का कैमियम होता है. मेच्योरिटी के टाइम पे जो सेकेंडरी टिश्यू होती है वो अंदर की तरफ ज़्यादा डेवलप होती है देन बाहर की तरफ. तो इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कैसा होता है, हमारा ई सेंट्रिक सेकेंडरी वुड देखने को मिलता है.
जो मेडुलरी रे होती है मेन स्टील की, उसमें रे ट्रैकेट्स, वुड पैरेन्काइमा और रेजिन कैनाल्स एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मेडुलरी रे होती है वो यूनिसेरिनेट कंडीशन पे प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ स्टील्स होते हैं वो स्टेम की लेंथ के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। सो दिस इज द ओनली पॉइंट अंडर द एनाटॉमी ऑफ द स्टेम, एंड हियर द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इज ऑफ द टीएस ऑफ स्टील ऑफ आइदर पेंटोजाइलॉन और निपानियोजाइलॉन। नेक्स्ट इज द एनाटॉमी ऑफ द लीव्स। तो नाउ इन द लीव्स वी नो दैट कि हमने यहाँ पे लेना है निपानियोफाइलम का एग्जाम्पल। तो दिस इज द बेसिक डायग्राम। ये शॉर्ट शूट है, ये छोटी सी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ये लीव्स हो गई। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे लीव्स क्या है, वो स्ट्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं विद पैरेलल वीनेशन। तो लीव्स कैसी होती है, सिंपल होती है, पेटियोलेट होती है, स्ट्रेप लाइक होती है, वेल डेवलप्ड यहाँ पे मिडरिप देखने को मिलता है और पैरेलल वीनेशन देखने को मिलता है। और ये जो लीव्स होती है ये कौन सी शूट पर प्रेजेंट रहती है, दे आर प्रेजेंट ऑन द शॉर्ट शूट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सीड बेयरिंग ऑर्गन। तो जो सीड बेयरिंग ऑर्गन होता है वहाँ पे वी नो कि जब हम लोग फीमेल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं तो वी विल टेक द एग्जाम्पल फॉर कार्नोकोनाइटिस। हम कार्नोकोनाइटिस का यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे। तो कार्नोकोनाइटिस क्या होता है, दे बेयर फीमेल कोन और सीड, ये फीमेल कोन या फिर सीड बेयर करते हैं। तो उसके लिए जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो है कार्नोकोनाइटिस का। यहाँ पे कार्नोकोनाइटिस की दो स्पीसीज डिस्क्राइब की गई है, एक है कार्नोकोनाइटिस लेक्सम और एक है कार्नोकोनाइटिस कॉम्पैक्टम। तो सीड बेयरिंग ऑर्गन वर फोर्क्ड। जनरली जो सीड बेयरिंग ऑर्गन माने जो कार्नोकोनाइटिस था वो कैसे थे, फोर्क यानी कि कांटेदार स्ट्रक्चर था इसका, एंड अटैच टर्मिनली टू लेटरल डॉर्फ शूट। दे वर मलबेरी लाइक, ठीक है। किसकी तरह स्ट्रक्चर था इनका, मलबेरी की तरह स्ट्रक्चर था। अब 1.8 सेंटीमीटर स्ट्रक्चर था कार्नोकोनाइटिस कॉम्पैक्टम का और 3 सेंटीमीटर था हमारा कार्नोकोनाइटिस लेक्सम। नेक्स्ट साहनी कॉल द वर्ड कोन्स फॉर दिस स्ट्रक्चर। साहनी ने इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को क्या कहा, एक वर्ड दिया जिसको हम बोलते हैं कोन्स। सो दिस इज द बेसिक डायग्राम फॉर द कार्नोकोनाइटिस। ये इसका एक बेसिक डायग्राम है, ये मेन स्टेम है, ये मेन स्टेम से जाती हुई कुछ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है और ये टर्मिनल पे क्या है हमारा कोन्स अरेंज है इन फॉर्म ऑफ, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल मलबेरी की तरह दिखता है, एंड दीज आर द लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द साहनी निपानियंसिस। ये जो साहनी निपानियंसिस है ये पॉलन बेयरिंग ऑर्गन है, ठीक है। इसको हम मेल ऑर्गन या फिर माइक्रोस्पोरेंजिएट भी बोलते हैं। सो दे आर बोर्न टर्मिनली ऑन द शूट एंड फ्यूज बेसिली इन अ शैलो डिस्क, ठीक है। तो टर्मिनली ये शूट में प्रेजेंट रहते हैं और बेसल साइड पे क्या होता है, ये एक शैलो डिस्क में जाके अटैच हो जाते हैं। ईच माइक्रोस्पोरोफिल हैज पियर शेप यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया एंड पॉलन ग्रेन आर बोर्ड शेप। तो जनरली क्या होता है, जो माइक्रोस्पोरोफिल होती है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे जो स्पोरेंजिया होते हैं वो यूनिलॉक्यूलर होता है, यानी कि यहाँ पे सिंगल कैविटी प्रेजेंट रहती है। और जो पॉलन ग्रेन्स स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट रहते हैं वो कैसे होते हैं, बोर्ड शेप के होते हैं, ठीक है। और जो पॉलन ग्रेन होती है वहाँ पे दो लेयर होती है, एक सेक्साइन होती है और एक नेक्साइन होती है। So here sexine is homogeneous while nexine is in the form of thin dark zone. This is a basic diagram for Sahani nipaniensis, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये माइक्रोस्पोरोफिल है हम लोगों के। दिस इज द माइक्रोस्पोरोफिल। ये माइक्रोस्पोरोफिल नीचे की तरफ डिस्क के साथ जाके अटैच हो जाता है और ये ऊपर टर्मिनली क्या है, इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, ठीक है। सो हेयर टर्मिनल पोजिशन ऑफ स्पोरोफिल इज एकम्पेन्ड बाय स्पोरेंजियम जो कि यूनिलॉक्यूलर होता है। तो ये माइक्रोस्पोरोफिल का स्ट्रक्चर और टर्मिनली इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया है और बेसिली सारे माइक्रोस्पोरोफिल एक जगह फ्यूज हो रहे हैं किसमें, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट इज द एफिनिटीज ऑफ पेंटोजाइलेट्स। तो एफिनिटीज जनरली हम लोग साइकेडेल्स, कॉनिफेरेल्स और बेनेटिटेल्स के रिस्पेक्ट पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग सबसे पहले साइकेडेल्स के बारे में कहते हैं तो क्या एफिनिटी होती है साइकेडेल्स के साथ, प्रेजेंस ऑफ डायरेक्ट लीफ ट्रेसेस, ठीक है। लीव ट्रेस एनाटॉमी इन बोथ आर डिप्लोजाइलिक नेचर ऑफ वस्कुलर बंडल। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले बोलता है कि प्रेजेंस ऑफ द डायरेक्ट लीव ट्रेस। यहाँ पे जो लीव ट्रेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, डायरेक्ट होते हैं दोनों के केसेस पे। जो लीव ट्रेस की एनाटॉमी होती है इन बोथ शो डिप्लोजाइलिक नेचर ऑफ वस्कुलर बंडल। मतलब जो वस्कुलर बंडल होता है वो डिप्लोजाइलिक नेचर शो करता है, मतलब वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल दो टाइप के जाइलम प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे स्टोमेटा कैसा होता है, हैप्लोशिलिक होता है। जो सिमिलर पॉलन ग्रेन जोन में प्रेजेंट रहता है जो कि कैसे होता है, बोर्ड शेप के होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीड एंड पेडंकल आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कुछ डिफरेंस भी आता है बिटवीन साइकेडेल्स एंड पेंटोजाइलेट्स, जो कि होता है कि वस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट होता है वो दोनों में सिमिलर नहीं होता है और पॉलीस्टेरिक कंडीशन पेंटोजाइलेट्स में देखने को नहीं मिलती है। आफ्टर दिस वी हैव द एफिनिटी विद कॉनिफेरेल्स। कॉनिफेरेल्स या फिर कॉनिफर्स के साथ क्या एफिनिटी होती है, सबसे पहले पिक्नोजाइलिक वुड प्रेजेंट रहती है, यूनिसेरिनेट वुड रे प्रेजेंट रहता है और डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है स्टेम में। मतलब स्टेम हैव टू टाइप ऑफ ब्रांचेस, एक हम लोग की हो जाती है यहाँ पे लॉन्ग शूट और एक होती है ड्वार्फ शूट। नेक्स्ट वी हैव द एफिनिटीज विद बेनेटिटेल्स। बेनेटिटेल्स के साथ क्या एफिनिटी शो करता है कि डिप्लोजाइलिक नेचर होता है वस्कुलर बंडल का, वूल्ड माइक्रोस्पोरेंजियोफोर देखने को मिलता है, स्टेकायोस्पोरस नेचर ऑफ फीमेल एंड मेल ऑर्गन। स्टेकायोस्पोरस कहने का मतलब है कि जो सीड होगी वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, वो प्रेजेंट रहेगी स्टेम पे मोस्टली, ठीक है। एंड वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द
डायरेक्ट लीफ ट्रेसेस, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक एफिनिटीज ऑफ पेंटोजाइलेट्स विद रिस्पेक्ट टू साइकेडेल्स, कॉनिफेरेल्स एंड बेनेडिडेल्स, ठीक है। सो यही डिफरेंस हो जाता है। दीज आर द ओनली थिंग दैट कम्स अंडर द टॉपिक द पेंटोजाइलेट्स। सो व्हेनेवर इट इज आस्क्ड अबाउट पेंटोजाइलेट्स तो हम यही लिखेंगे कि इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, किसने डिस्कवर किया था, कौन से पीरियड पे ये मिला था, कौन से पीरियड पे इसका एक्सटिंक्ट ये हो चुका था, क्या इसके डिस्टिंक्ट फीचर होते हैं, एनाटॉमी कैसी होती है, ठीक है। एंड एट लास्ट हम लोग थोड़ा बहुत, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो वहाँ पे वी कैन राइट द एफिनिटीज। So this is the only explanation of the topic pentoxylate. So if it is helpful, then please like, share and subscribe. Thank you.